सदाचरण और दुनिया की जिम्मेदारियां धानजानी सुतंत के मध्यम निकाय से लिया गया है। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगृह के वेलवनाराम में उस जगह ठहरे हुए थे जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था, उसी समय बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए आयुष्मान सारीपुत्र दक्षिण की पहाड़ियों में चारिका कर रहे थे। रास्ते में उनकी एक भिक्षु से मुलाकात हुई जिसने राजगृह में वर्षावास किया था। शिष्टाचार की बात हो चुकी तब सारीपुत्र ने भगवान बुद्ध का तथा संघ का कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया गया कि वे अच्छी तरह हैं। तब सारीपुत्र ने राजगृह के तंडुलपाल द्वार के धानजानी ब्राह्मण का कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया गया कि वह अभी भी अच्छी तरह है। तब सारीपुत्र ने उस भिक्षु से प्रश्न किया, क्या धानाजानी ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक रह रहा है? भिक्षु का उत्तर था, धानाजानी ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक कैसे रह सकता है? वह ब्राह्मणों और गृहपतियों को मूंढने के लिए राजा का उपयोग करता है और राजा को मूंढने के लिए ब्राह्मणों और गृहपतियों का उपयोग करता है। और बड़े सुशील कुल से आई हुई जो उसकी सुशीला पत्नी थी वह भी अब मर गई है। उसने अब एक दूसरी पत्नी रखी है जो न सुशील कुल से आई है और न स्वयं सुशील है। सारीपुत्र बोले, धानजनी के प्रमाद के बारे में यह तो सचमुच बुरा समाचार, बहुत बुरा समाचार सुनने के लिए मिला। शायद कहीं कभी उससे भेंट हो तो मैं उससे बातचीत करना पसंद करूंगा। दक्षिण की पहाड़ियों में यथेच रह चुकने के बाद सारीपुत्र चारिका करते करते राजगृह आए और वेलवनाराम में निवास किया। दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर पहन और पात्र हाथ में ले सारीपुत्र भिक्षाटन के लिए नगर में गए। वह ऐसे समय गए जब धनजनी ब्राह्मण नगर से बाहर अपनी गौओं को दुआ जाना देख रहा था। भिक्षाटन के अनंतर भिक्षाटन ग्रहण कर चुकने पर सारीपुत्र ने उस ब्राह्मण को ढूंढ लिया। सारीपुत्र को आता देख वह ब्राह्मण उन्हें मिलने के लिए आया और आते ही पहले दूध पीने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण, नहीं, आज का भोजन मैं समाप्त कर चुका और अब मध्याह्न के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करूंगा। मुझे मिलने के लिए वहां आना। धनजानी ने स्वीकार किया और अपना खाना खा चुकने के बाद सारीपुत्र के पास आया और अभिवादन कर बैठ गया। सारीपुत्र ने ही बातचीत आरंभ की। धनजानी, क्या मैं विश्वास करूं कि तुम पहले जैसे ही अप्रमादी और सदाचरण की चिंता करने वाले हो? यह कैसे हो सकता है जब अपनी खाने पीने की चिंता करने के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता का पालन करना पड़ता है, अपनी पत्नी और परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, अपने दासों और नौकर चाकरों को खाना देना पड़ता है, अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों और अतिथियों का आतिथ्य करना पड़ता है, और मृत पितरों का श्राद्ध भी करना पड़ता है, देवताओं को भी बलि देनी पड़ती है और राजा को भी कर चुकाना पड़ता है। धनजनी, तुम क्या सोचते हो? मान लो कि एक आदमी ने अपने माता पिता के कारण न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया है और अब वह पकड़ा जा रहा है, तो क्या उससे उसे कोई लाभ होगा? यदि वह कहे कि उसने अपने माता पिता के लिए न्याय और औचित्य के पथ का त्याग कर दिया था और इसलिए उसे ना पकड़ा जाए। नहीं, सब प्रार्थनाओं के बावजूद
जेलर उसे जेल में डाल देगा, क्या इससे उसे कोई लाभ होगा? यदि वह स्वयं कहे अथवा उसकी पत्नी और परिवार के सदस्य कहें कि उसने उनकी खातिर न्याय और औचित्य के पथ का त्याग किया था, नहीं, क्या इससे उसे कोई लाभ होगा? यदि उसके दास या दूसरे नौकर चाकर उसकी वकालत करें? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके मित्रों या परिचितों ने उसकी वकालत की? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके रिश्तेदारों का अतिथियों ने उसकी वकालत की? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके मृत पितरों ने ही उसकी वकालत की कि इसने देवताओं को बलि देने के लिए या राजा को कर देने के लिए न्याय और औचित्य के मार्ग का त्याग किया था? बिल्कुल नहीं। अथवा इससे उसे कोई लाभ होगा? यदि या तो वह स्वयं कहे या उसकी ओर से दूसरे कहे कि इसने अपने खाने पीने के लिए ही न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ा है, नहीं। धनजानी, तुम क्या सोचते हो, दोनों में से कौन सा अच्छा आदमी है? क्या वह जो अपने माता पिता के लिए न्याय और औचित्य का पथ त्याग देता है, अथवा वह जो उनकी चिंता न कर न्याय और औचित्य के पथ को नहीं त्यागता? धनजनी का उत्तर था दूसरा, क्योंकि न्याय और औचित्य के पथ को त्यागने से न्याय और औचित्य के पथ का न त्यागना अच्छा है। और फिर धनजनी दूसरे रास्ते हैं जिनसे बिना न्याय और औचित्य का त्याग किए बिना कुमार्ग पर चले वह अपने माता पिता का पालन कर सकता है। तो क्या स्त्री, परिवार और सभी दूसरों के संबंध में यही बात नहीं है? सारीपुत्र, यही बात है। तब सारीपुत्र के कथन से प्रसन्न हो धनजनी ब्राह्मण ने सारीपुत्र को धन्यवाद दिया और उठकर चला गया। नमो बुद्धाय।